हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं आज बात करने वाली हूँ यूरोप कंट्रीज़ में स्टूडेंट वीज़ा पर जाने वाले बच्चों की। अब हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास इंक्वायरीज आती है कि मान लो कि कोई स्टूडेंट के पास मनी क्राइसिस है, बहुत ही कम फंड है, या फिर वो लोन एजुकेशन लोन पर वो फॉरेन जाना चाहता है, लेकिन उसके पास उतनी इनकम नहीं है, उसके पेरेंट्स की इनकम भी बहुत लो है। तो ज़्यादातर हमारे इंडियन कंसल्टेंट्स सिर्फ एक ही गाइडेंस करेंगे कि भाई तू यूरोप चला जा। जी हाँ, यूरोप कंट्रीज़ की ही सजेशन देंगे उनको। अब यूरोप कंट्रीज़ में पढ़ना, वहाँ की यूनिवर्सिटी का कॉस्ट बहुत ही कम है, लेकिन बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो हमारे वीज़ा कंसल्टेंट्स कभी हमें नहीं बताएंगे। तो चलिए आज हम उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोप कंट्रीज़ में पढ़ना बहुत ही चीप है, यानी कि दूसरे मेजर कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ऐसी मेजर कंट्रीज़ में पढ़ने से ज़्यादा बहुत मीन्स लाइक 30-40% जितना आपको यूरोप में खर्च करना है, सिर्फ दैट, उससे ज़्यादा नहीं। लाइक यूएसए में 40-50 लाख की ट्यूशन फ़ी होती है, तो यूरोप में सिर्फ 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 1 साल का कोर्स मिल जाता है। सो है ना, बहुत ही बढ़िया। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि उनको बेचारे कंसल्टेंट्स गाइड करते हैं कि आप यूरोप चले जाओ, आपको सिर्फ 5 या 6 लाख में या 10 लाख के अंदर ही ट्यूशन फीस है, मैं आपको एडमिशन दिलवा दूंगा। अब दूसरा बेनिफिट यूरोप में, आइल्स, पीटी, टॉफेल, किसी भी कोई ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश एग्ज़ाम्स की। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको, जैसे कि फ्रांस है तो फ्रेंच सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। सो ऐसी कंट्रीज़ के अलावा दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगती है, इंग्लिश एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स नहीं मांगती है और आपको डायरेक्ट एडमिशन और वीज़ा दे देती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। यूरोप का जो एजुकेशन है वो सच में बेस्ट एजुकेशन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप भी जानते हो कि वहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऑथर्स थे जो बहुत ही फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो सच में एजुकेशन के हिसाब से यूरोप इज़ बेस्ट टू स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। यूरोप में ऐसे बेनिफिट्स है कि स्टूडेंट एजुकेशन मतलब स्टूडेंट वीज़ा पर हो तभी भी उसको जॉब मिलती है, और साथ में एजुकेशन उसका कंप्लीट हो जाने के बाद भी उसको खुद वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स इंटर्नशिप और साथ में जॉब सर्च में भी हेल्प करते हैं। लेकिन वो डिपेंड होता है स्टूडेंट पर कि स्टूडेंट होशियार है, स्कॉलर है, तो उसको ईजिली जॉब सर्च में हेल्प मिल जाएगी। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन यूरोप इज आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। 26 कंट्रीज़ के आपको वीज़ा मिलेंगे जब आप कोई दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो। जैसे कि आप पोलैंड में पढ़ रहे हो और आपको फ्रांस घूमने जाना हो तो आपके लिए परमिट वैलिड है। आप ओवरऑल 26 कंट्रीज़ में ईजिली मूव ऑन विजिटर पर घूम सकते हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि यूरोप में पढ़ने जाने से पहले हमें कौन से नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है कि वहाँ की लैंग्वेज। जी हाँ, फ्रांस के एयरपोर्ट के बाहर ही लिखा होता है कि इफ़ यू नो फ्रेंच देन यू आर वेलकम, यानी कि अगर आपको फ्रेंच आती हो तो ही आप फ्रांस में आइएगा, वरना आप वहाँ से ही वापस चले जाइए। सो यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज मेन होती है। जैसे हमारे इंडिया में साउथ इंडिया जो पार्ट है वहाँ पर मोस्टली लोग अपनी मदर टंग बोलते हैं या तो फिर इंग्लिश। सेम एज यूरोप में भी ऐसा है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। सो आप कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहो तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो सीख ही लेना। दूसरा पॉइंट, कल्चर शॉक। जी हाँ, इंडिया का कल्चर और यूरोप का कल्चर दोनों ऑपोजिट साइड है। इंडिया का कल्चर बहुत ही डिफरेंस है, सेम एज यूरोप का भी बहुत ही डिफरेंस है। इंडियन पीपल्स यूरोप के वहाँ सेटल होने में या जाने में, पढ़ने में थोड़ी सी उनको दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ के कल्चर्स पूरा डिफरेंट होता है। वहाँ के आसपास के लोग भी ज़्यादातर घुल मिलते नहीं हैं बाहर के लोगों से। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप यूरोप में पढ़ने जाना चाहते हो तो वहाँ का कल्चर ज़रूर सीख लीजिएगा। लोनलीनेस, जी हाँ, एकलता।
यहाँ के स्टूडेंट्स जब वहाँ पर यूरोप में पढ़ने जाते हैं तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट के हिसाब से लोनलीनेस पाया गया है ऐसे स्टूडेंट्स में, क्योंकि वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ के पीपल अपने अपने डेली रूटीन में बिज़ी होते हैं और जब उनको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं, तब वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अकेले पड़ जाते हैं और उनको लोनलीनेस जैसा फील होने लगता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, हमारे यहाँ के वीज़ा एजेंट हमें ये तो समझा देते हैं कि यूरोप पढ़ने के लिए बहुत ही सस्ता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि वहाँ का रहना खाना पीना उतना ही महंगा है। सो आप प्रिपेयर होकर जाइएगा। अगर आपके पास जितना आप स्टडी के लिए एक्सपेंस का इकट्ठा करते हो उतना ही आप लिविंग एक्सपेंस के लिए भी इकट्ठा कर कर रेडी होकर जाइएगा, ताकि आगे जाकर वहाँ जाकर आप अपने कंसल्टेंट्स को गाली ना दें। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ यूरोप रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा।